हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 1A का एक्सरसाइज जानेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको देख पा रहे हैं कि मैंने आज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 लिया है। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन जानेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20, -30, 35, -40। तो यानी कि हर केस को हम लोग को लेना होगा। तो सबसे पहला हम लोग केस 1 यानी कि जिसको हम लोग डिनोमिनेटर को 5 को 20 बनाना है, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को डिनोमिनेटर यहाँ पर देखिए -3/5 5 है, तो 5 को हम लोग को 20 बनाना है। तो 20 को बनाने के लिए हम लोग 5 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है -3/5 इक्वल टू, यानी कि 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसके लिए हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लिख लेंगे ये मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, यानी क्योंकि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आगे इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, -3 4 जा 12, यानी कि -12/20। यही है हम लोग का आंसर। तो हम लोग सब पार्ट 2 में चल जाते हैं। सब पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, सब पार्ट 2 में हम लोग को देखिए स्टूडेंट, सब पार्ट 2 में हम लोग का जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को -30 बनाना है। ठीक है, ये देखिए -3/5 को हम लोग को डिनोमिनेटर को 5 को 30 -30 बनाना है, यानी कि 5 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -30 बनाएंगे। तो 5 को अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -30 आ जाएगा, जो कि हम लोग सोल्यूशंस में जानेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करना है, -30 बनाना है। -30 बनाने के लिए हम लोग को 5 से क्या मल्टीप्लाई करना होगा, -6 से, तभी जाके वो आ जाएगा -30। ठीक है, तो हम लोग देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फिर से लिखेंगे -3/5 इक्वल टू, हम लोग को क्या करना है, -3 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है -6। डिनोमिनेटर को भी वैसे ही हम लोग को करना होगा, 5 को हम लोग को -6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे ही स्टेप लिख लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग लिख लेना है हम लोग को। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये लिख लेंगे -3 × -6 5 × -6। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग का -3 × -6 हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 5 × -6 करेंगे तो -30 आ जाएगा। यही है हम लोग का आंसर है। हम लोग सब पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। सब पार्ट नंबर 3 में देखिए आपका क्या आ जाएगा, 35, यानी कि हम लोग को 35 लाना है। ठीक है, और 35 लाने के लिए हम लोग को 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 × 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो वही स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि हम लोग को अभी क्या लिखना है, 35। 35 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 5 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेंगे 5 × 7। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, -3/5 जो है क्वेश्चन इक्वल टू लिख देंगे -3 × 7। देखिए 7 से मल्टीप्लाई किए, इसीलिए ऊपर नीचे हम लोग को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देगा। फिर वही स्टेटमेंट हम लोग को यही वाला रिपीट कर लेना है इधर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग -3 × 7 कर दिए, 5 × 7 कर दिए, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, -21/35। तो थर्ड का सब पार्ट जो है इसका आंसर ये आ गया। अब हम लोग सब पार्ट नंबर 4 में देखेंगे। 4 में देखिए हम लोग, 4 में हम लोग को क्या बनाना है, -40। देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, देखिए यही हम लोग का क्वेश्चन है। अब -40 हम लोग को बनाना है, तो -40 बनाने के लिए 5 को हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आ जाएगा। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, -40 बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, -3/5 इक्वल टू लिख देंगे -3 × -8 कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी हम लोग -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रैकेट में वही स्टेटमेंट लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7।
ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अभी क्या करेंगे, लिख लेते हैं वो वाला स्टेटमेंट को पूरा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको भी वैसे ही स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, -3 इंटू -8 करेंगे तो हम लोग का 24 आ जाएगा, +24। 5 इंटू -8 करेंगे तो हम लोग का -40 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 4 का भी आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक्सप्रेस -42/90 एज द रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। यानी 98 को हम लोग को 7 बनाना है। तो बड़ा को छोटा बनाने के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन जानते हैं कैसे करना है। यानी कि देखिए 98 को हम क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे कि मेरा 7 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं 98 को अगर हम लोग देखिए क्या चीज़ से डिवाइड करना है कि 7 आएगा, तो थोड़ा सा सोचना होगा। तो पहले हम लोग 98 को अगर हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। यानी कि 7 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब 98 आता है। यानी कि 98 को 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 7 आएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को नंबर मिल गया कि किससे डिवाइड करना है। सो देयरफॉर हम लोग क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। हम लोग का क्वेश्चन क्या है हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए -42/98 है, तो -42/98 को हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि -42/98 इक्वल टू लिख देंगे। तो 98 को हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करें किए थे, यानी कि 14 से। तो वही वाला प्रोसेस ऊपर भी करना है, यानी 42 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग का आ जाएगा -3, और इसको डिवाइड करने से हम लोग का 7 आ गया। यही हम लोग का आंसर आ गया। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वैसे ही स्टेटमेंट जैसे इसका पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे किए थे, बाय हम लोग 14 से किए थे, तो ऐसा लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो आ गया ना मेरा -3/7। तो आंसर नंबर 2 हम लोग का हो गया। अभी हम लोग आंसर नंबर 3 जानेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो 2 का हो गया, अभी हम लोग 3 के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो 3 वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 वाला देखिए, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। यानी कि 60 को डिनोमिनेटर 5 बनाना है, यानी कि बड़ा को छोटा बनाना है, यानी कि फिर से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग को 60 को लेके चलना है। तो लिखते हैं हम लोग 60, यानी कि हम लोग को 60 को क्या बनाना है पहले वो तो देख लीजिए। 60 को 5 बनाना है, यानी कि हम लोग का क्या है, देखिए 5 इंटू 12 करते हैं तो हम लोग का 60 होता है। यानी कि अगर हम लोग 60 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा 5, यानी कि मेरे को मिल गया नंबर 12। यानी 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, -48/60 लिख देंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब क्या आएगा, 48/60 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे 12 ऊपर नीचे दोनों में 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, और यहाँ पर आ गया 5। यही मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वैसे ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यहाँ 14 था, यहाँ पर 12 है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख लिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12। तो ये हम लोग का आंसर आ गया -4/5। तो अभी हम लोग आंसर नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आंसर नंबर 4 जानते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 जान लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि -12/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आपको एक छोटा सा बेसिक दे देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्मॉलेस्ट टर्म, यानी कि उसको आगे हम लोग कोई भी टेबल में हम काट नहीं सकते, यानी कि इसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यानी कि इसको काट कूट के हम लोग को ऐसा स्मॉलेस्ट टर्म में निकाल लेना होगा जिसको आगे हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड या काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 1 -12/30 हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 12 और 30 का हम लोग क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तभी जाके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 12 और 30। तो 12 और 30 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को पता है। 12 मैं अपना डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहा हूँ। 12 2 जा 24, ठीक है, 6 आया, 6 2 जा 12, यानी कि मेरा जो HCF आ गया, मेरा क्या आया, 6। यानी कि हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो हम लोग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, तब डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और इसको भी हम लोग डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा डिवाइड करने से -2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5। यही है स्टूडेंट मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्मॉलेस्ट टर्म, यानी इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी का हम लोग सब पार्ट 2 जानते हैं। सब पार्ट 2 में क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। सब पार्ट 2 में देखिए -14/49 है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो -14/49 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ क्या करेंगे, 14 और 49 को HCF निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथड 14 2 बार में 3 बार में कितना आ जाएगा, 42, 3 बार में 42 आया, 7, 14 7 2 जा 14, यानी कि मेरा HCF क्या है, 7। यानी कि 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 14 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, क्योंकि HCF 7 था। 49 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 7। तो यानी कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -2/7। तो अभी सब पार्ट नंबर हम लोग 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी सब पार्ट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, 24 और 64। तो हम लोग निकाल लेते हैं HCF ऑफ क्या करेंगे, 24 64। तो 24 डिवाइडेड बाय 64 करते हैं, 24 1 जा 24, देखते हैं, नहीं 2 बार में भी जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा। तो 2 बार में हम लोग कोशिश करेंगे। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है, 6 आया, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 24 से ये कर देंगे तो 16 1 जा 16, तो कितना आया हम लोग का 8। अब 16 यहाँ आया, 8 2 जा 16, यानी कि HCF मेरा क्या आ गया, 8। यानी कि हम लोग को मिल गया नंबर किससे डिवाइड करना है। तो 24 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे और इधर -64 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा हम लोग का 3 और यह आ जाएगा -8। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ और जान के रखिएगा कि हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले जाना चाहते तो हम लोग यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट सब पार्ट हम लोग जान लेते हैं। और एक सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4 का 4 सब पार्ट है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है हम लोग का सब पार्ट है, -36 बाई -63, -36 बाई -63, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 36 और 63 का हम लोग HCF ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऊपर नीचे माइनस है ना, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 36 और 63 का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में, यानी कि 36 7 कितना आया 4 5 27, आगे 36 करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 9 27 9 3 जा 27, यानी कि मेरा जो HCF आ गया, मेरा क्या आया 9 आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 36 डिवाइडेड बाई 9 और 63 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि हम लोग का आ गया 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए हैं। तो ये RS अग्रवाल मैथ्स है और इसका सॉल्यूशंस आज हम लोग जाने, और बाकी सब का जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो इस टाइप का वीडियो जानने के लिए और सॉल्यूशन जानने के लिए मैथ्स से रिलेटेड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।